राधे राधे मित्रों, आज का विषय बड़ा ही रोचक है। जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि यह पितृपक्ष का समय चल रहा है। हम सभी के घरों में पितृपक्ष की चर्चा एवं ब्राह्मण भोज कराया जाता है। ऐसे में आप सभी के मन में यह बात तो अवश्य ही आ रही होगी कि यह पितृपक्ष आखिर क्या होता है, और आपने पितृदोष के बारे में भी सुन रखा होगा। तो आइए आज हम इस पितृपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, पितृपक्ष वह समय होता है जब हम अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पितृपक्ष की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है, जो कि बेहद आवश्यक होता है। इस दौरान 15 दिनों तक लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध व तर्पण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि सारे विधि विधानों से पितरों का तर्पण न किया जाए तो उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती और वे नाराज हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पितरों का श्राद्ध करने से हमारे पितृ संतान सुख एवं समृद्ध होने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपने ऐसा भी सुना होगा कि पितृपक्ष के समय हम पितृदोषों से भी मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि पितृदोष आखिर होता क्या है, इस दोष का कारण और इसके लक्षण क्या होते हैं, और इस दोष से बचने का क्या उपाय होता है। दोस्तों, यदि किसी की मृत्यु के बाद सारे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार ना किया गया हो और अगर किसी की समय से पहले ही मृत्यु हो गई हो तो ऐसे मनुष्य से जुड़े सारे परिवार को कई पीढ़ियों तक यह दोष लग जाता है। एवं पितृपक्ष दोष से बचने के लिए हमेशा ही उसके उपाय करने पड़ते हैं। पितृदोष लगने से जिस परिवार को पितृदोष लगा है उसे कभी भी संतान सुख नहीं प्राप्त होता। अगर संतान होती भी है तो उसमें कई दोष होते हैं, जैसे कि संतान विक्षिप्त या मंद बुद्धि होती है, या फिर विकलांग संतान प्राप्त होती है, जिससे माता पिता और सारा परिवार दुखी रहता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पितृदोष से परिवार में हमेशा कलह होती रहती है। परिवार में कोई भी एकजुट नहीं रहता और सारे परिवार में शांति नहीं रहती। आप चाहे कितना भी कार्य कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसका स्वास्थ्य हमेशा खराब ही रहता है, और फिर चाहे आप जितना भी उपचार करवा लें वह हमेशा अस्वस्थ ही रहता है। कई बार तो परिवारों में कोई लड़का या लड़की विवाह योग्य होने पर भी उसका विवाह नहीं हो पाता। अगर विवाह तय हो गया तो फिर भी किसी न किसी बाधावश उसका विवाह टूट जाता है। पितृदोष होने पर अपनों से बैर व अपनों के ही हाथों जीवन में अनर्थ घटित होता रहता है। ऐसे परिवार में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता, या मंगल कार्य के दौरान कोई न कोई बाधा उत्पन्न होती रहती है। हमारी गलतियों के कारण भी हमें पितृदोष लग जाता है। आइए अब जानते हैं पितृदोष के कारण। दोस्तों, अधार्मिक आचरण करने से, धर्म का विरोध करने से, पितरों का अपमान करने से, पीपल, नीम और बरगद के वृक्षों को काटने से एवं सर्प की हत्या करने से भी यह दोष लग जाता है। अब हम इस पितृदोष से कैसे बचें और उसके उपायों के बारे में बताते हैं। अगर आपको पितृदोष लगा है तो अपने पितरों को याद करके दोपहर के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। जल के साथ पुष्प, चावल और काला तिल भी चढ़ाना चाहिए। संध्या होने पर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो हर साल
पितरपक्ष के समय ऐसा करें। पितरपक्ष के समय दान पुण्य करें, भूखों को भोजन कराएं एवं पूर्वजों के निधन के दिन ब्राह्मण भोज कराएं। पितरपक्ष के समय अपने पूर्वजों की फोटो को दक्षिण दिशा की ओर स्थापित कर उनसे क्षमा याचना करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इससे आपके पितृदोष का प्रभाव कम होने लगेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही रोचक जानकारी एवं धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। अंत में आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।